थोड़ा देर हो गया। कल मैंने रात में किया था, शायद आज भी रात में कर रहा हूँ, तो 24 घंटा का ऊपर का डिफरेंस है। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था, इसीलिए मेरा कोशिश होता है ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करे वीडियो आप लोग के लिए, लेकिन थोड़ा तकलीफ हो गया, एक्सक्यूज मी। ये सम क्या है? लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा, एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये हमारे पास गिवन है। सच दैट एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है? 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर f of x माइनस 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दिया हुआ इज इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन में 0 टू x t प्लस दूसरा फंक्शन t प्लस 2 ऑफ एफ टी डी टी, ये फंक्शन दिया हुआ है। और क्या गिवन है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ दिखाई दे रहा क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये गिवन है। देन f2 निकालने बोल रहा है, तो f2 आपको निकालना है कितना? इस फंक्शन दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसीलिए बोला हुआ है डिफरेंशिएबल है। अब कुछ बात नहीं, लेकिन क्या दिखना है आपको? ये तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए आपको पहले देखने होगा ये किसका फंक्शन है। आप सोचिएगा ये टी का फंक्शन है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूं, काहे? जरूर टी का फंक्शन है। आपको इसका अगर इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेट करने का बाद आपका जो वैल्यू निकलेगा उसमें तो एक्स गिरेगा, तो फंक्शन तो अल्टीमेटली एक्स का ही आया। जब भी उसमें एक्स गिरेगा, इसका जब भी आप एफ टी तो आपको जानकारी है नहीं, तो इसको ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, मैं सॉरी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, काहे? एफ टी को जानकारी नहीं है। लेकिन ये मैं समझ पा रहा हूं, ये अगर इंटीग्रेट हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेबल, देन you put the definite integration, you put the value of 0 and x limit, so the function is then the function of x। वहां पर तो सारा x ही मिलेगा आपको। वेरी गुड, तो अल्टीमेटली ये x का फंक्शन हुआ, तो मैं इसको डिफरेंशिएबल कर सकता हूं x का बिहेव में, x का रिस्पेक्ट में। और इसको क्या करूं? यहां पर लेबनीज एक रूल बोल के गया है, लेबनीज रूल, ये बाद में आ रहा हूं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लूं। इसको डिफरेंशिएट करने से आपको क्या मिलेगा? ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन, यानी यू भी। तो पहला को छोड़ दे रहा हूं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट मतलब एफ डैश एक्स हुआ, प्लस अभी आप एफ डैश एक्स छोड़ दोगे, इसका डिफरेंशिएशन तो 2 बाहर में आएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, -6 और एक्स प्लस 2, यहां तक तो हो गया। अभी इसका डिफरेंशिएशन लेबनीज क्या बोला? सामने में तो 10 है, मल्टीप्लाई वो रहेगा, तो ब्रैकेट दे दे रहा हूं। लेबनीज बोला
आप पहले अपर लिमिट को यहाँ पर बैठाइए, जहां पर आप फंक्शन देख रहे हो, मतलब टी का जगह में बैठाइए, तो क्या आएगा? पहला आप बैठा रहे हो टी का जाएगा में, डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, ये लेबनिज बोल के गया। जब भी आपका फंक्शन फंसा हुआ रहेगा, टी का पर फंसा हुआ है, आपको एफ टी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो इंटीग्रेशन हट गया। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएबल रिवर्स होता है। अगर इसको इंटीग्रेशन है, उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो फंक्शन निकल के आएगा। लेकिन फंक्शन कैसे निकल के आएगा? पहले आप x को लगाइए t में, तो क्या बना? आपका बना x प्लस 2 इंटू एफ एक्स। क्या क्या किया? इसका अंदर में लगाया, घुसाया, और जो आप फंक्शन लगा रहे हो उसका डिफरेंशिएट करिए। एक्स को यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता, 2x मल्टीप्लाई होता, यहाँ x है तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बात? इतना सीधा सा चीज है। और जीरो के लिए आप बैठाइए जीरो, f0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो अगर किसी में आप बैठाइएगा तो वो फंक्शन तो जीरो ही होगा। मान लीजिए कोई भी वैल्यू निकला इसका, तो वहां पर कैसे जीरो आएगा? इसका जब डिफरेंशिएट करिएगा, इसका तो जीरो का डिफरेंशिएट होगा, तो ये यहाँ जीरो बैठा है, हम लिख दे रहा हूं एक बार, प्लस लिख दे रहा हूं, सॉरी माइनस होता है फॉर्मूला। देखिए पानी आ गया मेरा, घाम, अरे आज एसी चलाने भूल गया। इसमें आपको माइनस होगा पहले, ये पहला काम किया, दूसरा पर माइनस, इसमें जीरो बैठाइए, कहां पर? टी का जगह, तो जीरो प्लस 2 ऑफ f0। उसके बाद क्या? जीरो का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एनी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करने से वो जीरो ही तो होगा। तो इसीलिए अगर नीचे कांस्टेंट रहेगा तो सेकेंड टर्म आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये चीज है। तो हो गया आपका लेबनिज डिफरेंशिएशन। अभी ये x का फंक्शन बन गया, क्या बना? यहाँ पर एफ डैश एक्स है, तो पहले एक बार लिख लेता हूं, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 4x प्लस 2 का साथ एफ एक्स है, और यहां से 10 मल्टीप्लाई होगा, बाहर में लेके आओ, माइनस 10 x प्लस 2 का साथ एफ एक्स है, और वो इक्वल टू 0 है। तो आपने एक अच्छा सा डिफरेंशिएशन करके निकाल लिया फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप, ये क्या बना? एफ डैश एक्स तो एक ही है, यहाँ पर दो दिख रहा था, कहाँ? ये एफ एक्स और यहाँ एफ एक्स, तो मिलाइए। ओ, इसको लिखने भूल गया, तो इसको इधर लिख दे रहा हूं, उल्टा तरफ लेके जा रहा हूं, 6x प्लस 2, ऐसा ही होना चाहिए। हर एक में एक तो करके x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बना? यहाँ पर बना x प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ पर बना ये माइनस करके -6 आएगा, ये माइनस करके 4 माइनस 10 -6, 2 कॉमन लिया तो -3 आया, -3 ऑफ एफ एक्स आया, x प्लस 2 भी बाहर है, कॉमन ले रहा हूं, तो इसको भी इधर लेके आ रहा हूं, नहीं इधर का नहीं है, उधर ही रख रहा हूं, 2 हट गया, x प्लस 2, तो अच्छा लेके आ रहा हूं, माइनस
3 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से ये 0 नहीं हो सकता है, कहीं यहां पर एक इंफॉर्मेशन है x ग्रेटर देन 0। यहाँ अगर 0 बैठाइएगा दो फैक्टर तो इसका x क्या आएगा -2। -2 इज नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल बोल के ये तो 0 नहीं होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, देन दिस इज 0। काहे आप समझ गए लॉजिक। तो x प्लस 2 f डैश x इज इक्वल -3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, उसको उधर लेके जा रहा हूं, आराम से आ गया। तो अभी क्या करना है, एफ डैश एक्स मतलब क्या है, dy dx है, दैट इज dy dx माइनस एफ एक्स क्या है, y है 3। तो एक छोटा सा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको उधर ले जा रहा हूं, इज इक्वल टू करके 3 कॉमन लेके मैं 1 प्लस वाई लिख सकता हूं। इसको इधर लेके किया, काहे y को इधर लाना है, x को इधर लाना है, तभी तो होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू dx उठेगा 3 dx नीचे x बाई 2 x प्लस 2। ये आपका, अभी आप इसमें इंटीग्रेशन लगाइए तो आपका वैल्यू आया, इंटीग्रेशन क्या है, ln 1 प्लस वाई ई है, ln मतलब ई है, 3 सामने में है, ln x प्लस 2 प्लस सी भी ln c ले लीजिए, ln c log c, ये log c कांस्टेंट होता है, तो ये 3 पावर में चला जाएगा, c अंदर में चला जाएगा। तो आपका पास अल्टीमेटली क्या आया फंक्शन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ln, अच्छा एक बार मैं मत कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए, ln e 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ln x प्लस 2 का पावर 3 होगा, अब मल्टीप्लाई बाई c होगा, तो ln कैंसिल, तो आपका फंक्शन आया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2 होल क्यूब होल इंटू सी। अभी c निकालना है, c कैसे निकालोगे, जब भी ऐसा कोई इक्वेशन रहेगा, दिया नहीं है कि आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप ऑलवेज मदर जो फंक्शन है उसमें आप चले जाओ, और वहां पर x इक्वल टू 0 कोई ना कोई वैल्यू 0 मैक्सिमम बैठा सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 बैठने से क्या मिलेगा, इधर दिखाई देगा नहीं, क्वेश्चन है। x इक्वल टू अगर 0 आप बैठाते हो, यहाँ पर बॉक्स कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होगा 2, 0 बैठाने से 2 स्क्वायर इंटू f0, x का जगह में 0 बैठाइए, -3 इंटू 2 स्क्वायर, x का जगह में 0 बैठाइए, डेट इज अगर 0 to 0 का लिमिट अगर रहेगा, वो तो वैल्यू तो कोई एरिया 0 ही होगा, तो ये आपका 0 हो रहा है इज इक्वल टू 0। यहां से आपका f0 निकल जा रहा है, f0 क्या निकल जा रहा है, व्हाट इज योर f0, ये 2 4 8, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू है 2 स्क्वायर, तो आप हटा ही दो, करो ही मत, और ये 2 है वो 3 है, तो f0 आपका निकला 3/2, f0 निकला 3/2। ये इन्हीं से आपको क्या मिलेगा, f0 मतलब x इक्वल टू 0
देन y इक्वल टू 3/2, इसका मतलब ही है 3/2 रिजल्ट आया। तो यहाँ पर वही वैल्यू बैठे, ये 1 प्लस y क्या हुआ 3/2, x क्या हुआ 0 प्लस 2 का होल क्यूब, ये आपका c हुआ। तो c इक्वल टू आपका आया क्या, ये 5/2 और ये 8, बाप रे बाप, c इक्वल टू आया ये 3 क्यूब 8 और ये 5/2, 8 नीचे आएगा, c इक्वल टू आया आपका 5/16। तो आपका फंक्शन ये था इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 फंक्शन अभी आप लिख रहे हो y इक्वल टू x प्लस सामने में लेके आइए 5/3 c है, मल्टीप्लाई करिए, वो तो मल्टीप्लाई ही होगा 5/16 x प्लस 2 का होल क्यूब, और ये +1 तो उधर लेके जा रहा हूं -1। डेट इज योर फाइनल इक्वेशन, जो आप यहां से फंसा हुआ था सब निकाल लिया। तो आपका अगर ये निकल गया तो f2 तो आराम से निकलेगा। f2 मतलब x में 2 बैठाइए, y कितना निकलेगा, दैट इज योर रिजल्ट। तो 2 बैठाइए, 2 + 2 मतलब 4, 4 क्यूब -1, 5/16 ये होगा क्या 4, 16, 8, 4, 20 - 1, 19 इज योर आंसर। अच्छा सम था ये, हम ये सेक्शन बी का पहला सम था। थोड़ा बहुत सेक्शन बी को टफ किया जाता है, आपको जानकारी है। तो आगे में जितना क्वेश्चन किया वहां पर ज्यादा टफ नहीं मिला, या इस सेक्शन में ये भी हम टफ नहीं बोलेंगे लेकिन मॉडरेट है, कर लेना चाहिए। आपको अगर सही से चीज को पता हो तो आप कर पाओगे, इसमें कुछ हाथी घोड़ा है नहीं। आप क्लास में रहिए और देखिए, जितना भी मेरा जेई का तो पूरा सीरीज मैं कर दूंगा। आप मान लीजिए अभी 11 में पढ़ रहे हो तो बेफिक्र है कि इसको पढ़िए, आपको तो आगे 12 में पढ़ना है, करना है। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, आवाज दोबारा देखिए, आगे करना है। मैं एक्सप्लेन जो करता हूं क्या उससे आपको बेनिफिट होगा, जरूर होगा। काहे, उसको आपको पूरा समझना है। अगर एक बार आप चीज को समझ लेते हो 11 में, तो 12 में जब मैं एडवांस का जितना सम कराएंगे वो आपको सब अच्छे से आएगा। ये सब सीधा सम होता है। अब तो पहला पड़ाव पार करिएगा जेईई मेंस का, उस सम मतलब मान लीजिए 2 लाख बच्चा, 1.5 लाख बच्चा जो कट ऑफ में रहेगा वो आएगा 15 लाख में से। तो वहां पर आने से तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको उसके बाद फाइनल में जाना है, मतलब एडवांस में जाना है। तो अल्टीमेट गोल तो एडवांस का है, लेकिन ये पड़ाव है, ये सीढ़ी से चढ़ के ही आप वहां जा पाओगे। इसलिए इसको आप 11 में कंप्लीट करिए, मेरा बात सुनिए। अब जो लोग मान लीजिए अब से हुआ नहीं, अब ड्रॉप कर दिए एक बार, तो उन लोग के लिए तो सुविधा होगा, वो सब समझ पाएंगे। तो मेरा पूरा सीरीज आप 1 साल का जो कर रहा हूं अभी वो चलते चलेगा, उसका आगे भी चलते चलेगा। पहले ये कर दूंगा, उसके बाद इसका एडवांस का क्वेश्चन सब डाउनलोड हो गया तो उसको लेके फिर पढ़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।